बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 10th साइंस के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स की क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सीखा था फैक्टराइजेशन की मदद से। मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया था और ये वाला क्वेश्चन पार्ट 3, और बाकी मैंने पार्ट्स आपसे कहा था कि आप इनको खुद सॉल्व करें। मैं अब दोबारा आपको उनका सॉल्यूशन दिखाऊंगा या सॉल्व करके दूंगा, तो आप अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। आज बुक भी मैंने चेंज की है। आप जैसे जैसे क्लासेस लेते रहेंगे, साथ साथ आपको हर एक्सरसाइज में से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस का भी पता चलता जाएगा। जैसे कल मैंने ये वाला पार्ट करवाया था, तो ये आपके पास पेपर्स में 4 मरतबा आ चुका है। ये वाला 7 टाइम आया है, ये भी 7 टाइम आया है, ये एक मरतबा भी नहीं आया। इसका मतलब इसको अगर आपने नहीं भी किया तो मैं लेकिन फिर भी आपको करवा दूंगा। और ये वाला क्वेश्चन आपका 4 टाइम आया है। और जो हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन सीखे थे, तो उसमें ये वाला 6 टाइम, ये वाला 5 टाइम, ये 4 टाइम, ये 6 टाइम, और ये आपको नहीं आए थे स्टूडेंट्स। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। 1, 2, 4, 5 और 6 मैंने होमवर्क में दिए थे, बच्चों ने काम किया है। मैं चेक करता हूँ, अगर उनमें कुछ गड़बड़ होगी तो मैं आपको साथ बता भी दूंगा। तो ये देखें जी, क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया है, लेकिन जो मैंने आपको पैटर्न बताया था यहाँ उस पैटर्न को फॉलो नहीं किया। एक तो यहाँ पेयर नहीं बनाए, पेयर बनाएंगे। अगर रफ में पेयर बनाए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए तो आप यहाँ साथ ही इस तरह से रफ वर्किंग शो करके पेयरिंग कर सकते हैं। और एक स्टेप मैंने दिया था आपको, ये वाला ब्रैकेट्स में हमने प्लस माइनस करना है, और ये जो बाहर वाला साइन है ये ऑटोमेटिकली आपके साइंस एडजस्ट कर देगा। ये वाला भी स्टेप नहीं किया, ये डायरेक्ट पेयर बना दिए हैं। यहाँ भी देखें ज़रा, ये तो प्योर क्वाड्रेटिक थी, यहाँ पेयरिंग नहीं होनी थी। ये मैं भी आपको करके भी दूंगा, ठीक है। और यहाँ भी देखें, ये मैंने करवाया था, तो जो जैसे मैंने करवाया था ये वैसे ही नोट डाउन हुआ है। यहाँ देखें ब्रैकेट्स में पेयरिंग की है, और यहाँ फिर देखें पेयरिंग ब्रैकेट के बगैर है। मैं अभी पेयरिंग भी करेंगे हम इसकी, और ब्रैकेट्स के ज़रिए सॉल्व भी करेंगे, ताकि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सीख सकें। और यहाँ भी देखें डायरेक्ट पेयरिंग है, इसकी हम पेयरिंग भी करेंगे और आपको सिखाएंगे भी। और ये लास्ट क्वेश्चन 6, ये देख लें आप, इसको मैं अलहदा लेक्चर में आपको डिटेल से समझाऊंगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ भी देखें ये डायरेक्ट पेयरिंग हुई है, ना तो पेयरिंग शो की है और ना ही ब्रैकेट में उनको प्लस माइनस किया है। इसी तरह से यहाँ आ जाएं जी, यहाँ दोनों स्टेप मिक्स हो गए हैं। पेयरिंग बनाते हुए हमने नंबर्स जो प्लस माइनस करने थे वो ब्रैकेट्स में लिखने थे, बाद में ब्रैकेट ओपन करनी थी, तो ये हमारे पास फाइनल आउटकम आना था। लेकिन यहाँ ब्रैकेट का यूज़ किया है, और ये जो प्लस माइनस करने थे ये वाला स्टेप छोड़ दिया है। यहाँ ब्रैकेट्स नहीं आनी, तो ये डायरेक्ट पेयर बन जाएंगे। डायरेक्ट भी पेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपके साइन गलत नहीं होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टेप यहाँ भी मिस है, ये तो प्योर क्वाड्रेटिक थी। ये देखें, ये जो मैंने सॉल्व करवाया था वो ऐसे ही करवाया था कि पहले ब्रैकेट में आप डिजिट्स को प्लस माइनस करें, बाद में आप ब्रैकेट्स खोलेंगे तो आपके साइंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ भी यही गलती है, और यहाँ भी यही गलती है, और यहाँ देखें ब्रैकेट्स नहीं लगाई हैं और डायरेक्ट। अब ये 1 और 2, ये दोनों स्टेप सेम है। यहाँ एक स्टेप आना चाहिए था और दूसरा स्टेप हमारा ब्रैकेट्स का आएगा। तो चलें जी, अब हम पेयरिंग भी करते हैं इन क्वेश्चंस की, और आपको स्टेप वाइज इसका सॉल्यूशन भी दिखाते हैं जी। तो यहाँ देखें, ये पेयरिंग पहले तो देखें, यहाँ 1 है और यहाँ 20 है। तो पहले तो आप 20 के पेयर बनाएं जी सारे। तो ये बनेंगे हमारे पास 1 × 20, 2 × 10 और 4 × 5। ये ऑल पॉसिबल पेयर्स बन गए। अब हमने इन पेयर्स में से प्लस करके 1 लाना है, यहाँ 1 है ना, या माइनस करके लाना है? कौन बताएगा जी, प्लस करके 1 लाना है या माइनस करके 1 लाना है? माइनस करके। कैसे पता चला माइनस करके लाना है?
जी थर्ड टर्म का साइन माइनस में है, तो इनमें से माइनस करके हमें 1 लाना है। तो 5 और 4 को माइनस करेंगे तो हमारा 1 आता है। तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ था, तो यहाँ मैं दोबारा कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट्स में लिखा हमने x और -20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपने बड़ी रकम पहले लिखनी है और छोटी रकम बाद में लिखनी। देखें 5 - 4। अब हम ब्रैकेट्स खोलेंगे तो आपके साइंस देखिएगा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर -5x एंड माइनस माइनस प्लस 4x -20 इज इक्वल टू 0। देखिए -5x प्लस 4x, यही पेयर बने हमारे भी। अब आपने क्या करना है, इसमें से x कॉमन, x -5 अंदर, यहाँ +4 कॉमन, x -5 अंदर, x -5 और x -4, और एक दफ़ा x -5 को 0 के इक्वल किया, एक दफ़ा x +4 को, तो ये हमारे रूट्स आ गए ये दोनों। अब इनको भी सॉल्व किया, पहले y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, और y को -5 से किया -5y। अब इन दोनों को हम इधर ले आए, 3y स्क्वायर - y स्क्वायर प्लस 5y, 3y में से 1y माइनस किया तो 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अब y कॉमन है तो 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, इन दोनों को हमने 0 के इक्वल किया और अपनी रूट्स फाइंड कर लेंगे। इसकी मैंने आपको पेयरिंग भी करके दी थी और सॉल्यूशन भी करके दिया था, ये आप लास्ट वीडियो से डिटेल से देख सकते हैं। अब यहाँ आ जाए जी, 152 के पेयर्स बनाएंगे हम, 152 के ऑल पॉसिबल पेयर्स बनाएंगे। तो सबसे पहला पेयर हमारा बनेगा 1 × 152। अब ये 2 पर लास्ट डिजिट डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 2 पर डिवाइड होगा। आपको डिवीजन के रूल भी आने चाहिए। 2 × 76 इज इक्वल टू 152। अगर आपको ये डिवीजन के रूल ना आते हों या आपकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी वीक हो तो आप कैलकुलेटर से भी इसको 1 बाई 1 कर सकते हैं। 2 के बाद 3 है, 3 पे डिवाइड करें आप 152 को। ये मैं आपको सारा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये पॉइंट में आंसर आ गया तो आप इसको छोड़ देंगे। अब आप 152 को 4 पे डिवाइड करें तो 38 आ गया, तो 4 × 38। इसी तरह 5 पे डिवाइड करें, 6, 7, 8, इस तरह आप डिवाइड करते जाएं। लास्ट पेयर इसका 8 × 19 बनेगा। बाकी भी आप हर नंबर पर इसको डिवाइड करके चेक करते जाएंगे। 152 को 9 पे डिवाइड किया तो पॉइंट में आंसर आ गया। अगर कोई और पेयर बनेगा तो आप बना लीजिएगा, इसका अभी और कोई पेयर नहीं बनेगा। तो ये ऑल पॉसिबल पेयर्स बन गए जी। आप कैलकुलेटर की मदद से भी पेयरिंग कर सकते हैं, मैंने आपको इसीलिए सिखा दिया है। अब हमने इन पेयर्स में से प्लस करके या माइनस करके 11 लाना है। माइनस करके क्या लाना है जी? 11। तो इस पेयर को माइनस करेंगे तो 11 आएगा। 19 में से 8 माइनस किया तो 11 आता है। तो इसको भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अब तो क्वेश्चन था हमारे पास x स्क्वायर -11x - 152 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का यूज़ करेंगे x - 152 इज इक्वल टू 0। अब हमने बड़ी रकम पहले लिखनी है, ये याद रखना आपने। 19 - 8 से 11 आता है। अब हम ब्रैकेट्स खोलेंगे तो साइन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। x स्क्वायर -19x माइनस प्लस 8x -152 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, ये हमारा स्टेप था, यहाँ पे पहुँच गए हम। अब x स्क्वायर -19x में से x कॉमन लिया तो x - 19 बचा, प्लस 8 कॉमन लिया तो x - 19 बचा। दोनों में x - 19 कॉमन है, इसका x बचा, इसका 8 बचा। x - 19 को 0 के इक्वल किया, x + 8 को 0 के इक्वल पुट किया तो हमारी रूट्स आ गई जी। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप। ये हम जब पहला क्वेश्चन किया था तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने सीख लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप फर्स्ट लेक्चर को लाजमी देख लें कि हम किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगला लेक्चर भी लाजमी देखिएगा, उसमें मैंने ये ब्रैकेट्स वाले जो क्वेश्चन हैं, ये 3 टर्म्स हमारी अब बटे के नीचे हैं, तो अगला लेक्चर भी आप लाजमी देखिएगा। अगले लेक्चर में मैंने ये जो बटे वाली रकमें हैं, अब देखें 3 आपकी नीचे रकमें हैं, तो इसको मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। इसमें जो पॉइंट्स आएंगे वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हमने एलसीएम लिया x + 1 और 12 का, सिंप्लीफाइड किया तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब 12 के हम सारे पेयर बनाएंगे, 1 × 12, उसके बाद जी 2 6 एंड 3 4। अब हमें यहाँ 1 लाना है और +1 लाना है, और इनको माइनस करने से 1 आना चाहिए, और 4 और 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो पेयरिंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ अब इसकी। x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 था, तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट माइनस एक्स यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू 0। अब हमने 4 और 3 को माइनस करना है, 4 माइनस 3, तो अब आप इसको करें जी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 4, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x प्लस 4 कॉमन, इसका अंदर x बचा और इसका 3 बचा, दोनों को 0 के पुट करके हमने रूट्स निकाल ली हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये क्वेश्चन पूरे का पूरा सॉल्व करके दूंगा और इसमें जो आप लोगों को बटे की प्लस माइनस फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आती, मैं वो भी सिखाऊंगा, इसलिए आप नेक्स्ट लेक्चर लाजमी देखिएगा। फ्रैक्शन की प्लस माइनस से बच्चे बहुत भागते हैं, तो वो आपको मैं एक दफ़ा सिखा दूंगा। वैसे वो ग्रेड 3 और 4 का काम है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर्स आपको समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह।